जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम से राक्षस राज रावण के दिग्विजय की कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, सहरसा बाहु अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षस राज रावण पुनः गर्व से परिपूर्ण होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसकी वीरगाथा सुनता था, उसी के पास पहुंचकर अहंकारी रावण उसे युद्ध के लिए ललकारता था। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से राजा राम के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। इन कथाओं के द्वारा हिंदुत्व का जन जागरण करना है। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, एक दिन दशानन बानर राज बाली की नगरी किष्किंधापुरी में जाकर बानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से बाली के मंत्री तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज, इस समय बाली चारों समुद्रों से संध्या उपासना करके आते ही होंगे। आप थोड़ी देर ठहर जाइए। तदंतर बानर राज बाली के बुद्धिमान मंत्री बोले, राक्षस राज, देखिए, ये शंख के समान उज्ज्वल हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ये सब महाराज बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। राक्षस राज रावण बानर राज बाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। दशानन, यदि आपने अमृत पी लिया हो तो भी आप बाली से टक्कर लेंगे, तब भी वह आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। श्रोता बंधुओं, बाली के मंत्रियों ने आगे कहा, विश्रवा कुमार, बाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आज जिस समय आप उनका दर्शन करेंगे, केवल उसी मुहूर्त तक ठहरिए, उसके बाद तो आपका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा आपको शहीद होने की जल्दबाजी है तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए। वहाँ आपको पृथ्वी पर स्थित साक्षात काल स्वरूप बानर राज बाली का दर्शन होगा। अगस्त ऋषि बोले, श्री राम। तब तीनों लोक का कंटक स्वरूप रावण बाली के मंत्री तार को बुरा भला कहता हुआ पुष्पक विमान पर सवार होकर दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहां रावण ने सुमेरु पर्वत के समान विशाल बाली को संध्या उपासन करते हुए देखा। बानर राज बाली को देखकर रावण पुष्पक विमान से उतरकर बाली को पकड़ने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। संयोगवश बाली ने रावण को देख लिया, परंतु बानर राज घबराया नहीं। बाली मौन व्रत के साथ वैदिक मंत्रों का जाप करता रहा। इस प्रकार बानर राज और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। रावण बानर राज बाली को पकड़ने के लिए पीछे से झपटा। तब तक बानर राज बाली पलटी मारकर रावण को ऐसे ही पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। श्रोता बंधु, बाली राक्षस राज रावण को अपनी कांख में दबाकर बड़े वेग से आकाश में उछला। रावण अपने नाखूनों से बार बार बाली को नोच खसोट कर पीड़ा दे रहा था। बाली रावण को बगल में दबाए आकाश में फिरता रहा। रावण के मंत्री उसे छुड़ाने के लिए शोर मचाते हुए पीछे पीछे दौड़ते रहे। वे वीर राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी बाली के पास तक न पहुंच सके। बानर राज बाली रावण को कांख में दबाए समुद्र के किनारे पहुंच गए। इस प्रकार
महावेगशाली वानरराज बाली ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया। इस प्रकार बाली रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम वहाँ स्नान, संध्या, उपासन और जप करके वे वानरवीर बाली दशानन को लिए उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वायु और मन के वेग वाले वो वानरराज बाली कई सहस्र योजन तक रावण को ढोते रहे। फिर अपने शत्रु रावण के साथ उत्तर समुद्र के किनारे गए। उत्तर सागर के तट पर संध्या उपासन करके दशानन का भार वहन करते हुए बाली पूर्वी दिशावर्ती महासागर के किनारे गए। वहाँ भी संध्या उपासन संपन्न करके वह इंद्रपुत्र वानरराज बाली रावण को बगल में दबाए अपने किष्किंधापुरी में पहुँच आए। इस प्रकार चारों ओर समुद्रों पर संध्या उपासन का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानर राज बाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुँचे। वहाँ आकर बाली ने रावण को अपनी काख से छोड़कर बार बार हंसते हुए पूछा, कहो सर्कस के पशु, तुम कहाँ से आए हो? बाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर रावण को महान आश्चर्य हुआ। फिर राक्षस राज रावण बाली से बोला, महापराक्रमी वानरराज, मैं राक्षस राज रावण हूँ और युद्ध की इच्छा से यहाँ आया था। आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और अत्यंत गंभीरता है। आपने देवलोक के विजेता राक्षस राज रावण को पशु की तरह पकड़कर सभी समुद्रों पर घुमाया है। वानर राज, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा शूरवीर भी होगा जो बिना थके हारे मुझे इस प्रकार ढो सके? वानर राज, ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड़ में ही सुनी गई है और जगत में ऐसा तीव्र वेग वाले आप चौथे हैं। कपि श्रेष्ठ, अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए मित्रता करना चाहता हूँ। श्रोता बंधुओं, तब वानरराज और राक्षस राज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में मित्रता के बंधन में बंध गए। फिर वे दोनों मित्र एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी में प्रवेश किए। रावण वहाँ बहुत सम्मान के साथ महीने भर रहा। फिर तीनों लोगों को कष्ट पहुँचाने वाले उसके मंत्री उसे अपने साथ लंका को ले गए। अगस्त ऋषि बोले, श्री राम, इस प्रकार रावण के हार की इस प्रकार की घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी हैं। वानरराज बाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना परम मित्र बना लिया। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा जिसमें वानरराज बाली ने रावण को बगल में दबाए हुए सभी समुद्रों पर संध्या वंदन किया। फिर रावण और बाली की मित्रता की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।